युद्ध और गृह युद्धों को ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर करते समय वे अपनी एक आंख खो चुकी थी, लेकिन नहीं खोया था तो अपना जज्बा। एक आंख पर काली पट्टी बांध वे लगातार संघर्षों को नजदीक जाकर देखती, पूरे विश्व को उससे अवगत कराती। ऐसे ही एक गृह युद्ध को कवर करते समय हुए हमले में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जीवन पर अंडर द वायर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में आज हम बात कर रहे हैं हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण और निडर वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट मैरी कॉल्विन की, जिन्होंने स्वयं कोई किताब ना लिखी, लेकिन उनके जीवन नामे पर कई किताबें लिखी गईं, जो वैश्विक स्तर पर बेस्टसेलर रही है। युद्ध अक्सर महिलाओं को युद्ध क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यह बात प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार मैरी कॉल्विन, जो ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स के लिए विदेशी मामलों की संवाददाता थी, बिल्कुल सिफर है। उन्होंने इस सदी में हुए हर युद्ध, गृह युद्ध को बेहद नजदीक से ग्राउंड पर जाकर कवर किया। वे पहली पत्रकार थी जिन्होंने ऑपरेशन एल डोरेडो, केन्यन के बाद लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी का इंटरव्यू किया था। 2001 में श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को कवर करते समय ग्रेनेड की चपेट में आने से उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बावजूद वह आंखों पर पट्टी बांधकर संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्ट करती रही। मैरी कॉल्विन के निडर जीवन और साहस भरी निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से प्रमुख है उनके दोस्त और साथी पत्रकार लिंडसे हिल्सन द्वारा लिखित इन एक्सट्रीमिस द लाइफ एंड डेथ ऑफ द वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट मैरी कॉल्विन। इसी तरह मैरी ब्रेनर द्वारा लिखित अ प्राइवेट वॉर मैरी कॉल्विन एंड अदर टेल्स ऑफ हीरोज, स्काउंडर्स एंड रेनेगेट्स। इसमें मैरी कॉल्विन के युद्ध संवाददाता के रूप में हुए अनुभवों को शामिल किया गया था। इसके साथ ही उनके जीवन पर अंडर द वायर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, जो कॉल्विन के साथ काम कर चुके फोटो जर्नलिस्ट पॉल कॉनरॉय की किताब अंडर द वायर मैरी कॉल्विन्स फाइनल असाइनमेंट पर आधारित है। सीरिया के इसी असाइनमेंट को कवर करते समय मैरी कॉल्विन की जान भी गई थी। उस समय हुआ कुछ यूं था कि फरवरी 2012 में वे सीरियाई सरकार की रोक के बावजूद सीरियाई गृह युद्ध कवर करने के लिए अनाधिकृत रूप से मोटरसाइकिल की मदद से सीरिया गई थी। वहां के हिंसक माहौल को दुनिया के सामने लाई थी। शहर पहुंचने पर सीरिया में चल रहे विनाश को दुनिया के सामने लाने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया था। 22 फरवरी को कॉल्विन सीरियाई सरकारी बलों द्वारा किए गए हमलों में मारी गई। उस समय में फ्रांसीसी फोटोग्राफर के साथ होम्स की घेराबंदी को कवर कर रही थी। उनकी अंतिम रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था, शहर में मानवीय त्रासदी बड़े पैमाने पर हुई है। निवासी आतंक में जी रहे हैं। ऐसा लगता है लगभग हर परिवार को किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने जैसी दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा है। और सीरिया की आंतरिक हालत विश्व पटल पर पहुंचाने की जद्दोजहद में वे स्वयं मानवीय त्रासदी का शिकार हो गए।